तो चलो, आपके सामने जेई का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस फॉर्मूला में कितने ऐसे अमाइंस हो सकते हैं जिसको आप गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बना सकते हो। और बोला है कि आपका अमाइन जो अमाइन होना चाहिए उसमें एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, उसमें एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी अमीन, यानी आपका अमीन ऐसा बनेगा, RNH2 टाइप का बनेगा। प्लस ये भी ध्यान देना आपको कि थैलामाइड सिंथेसिस हम लोग ऐसा अमीन नहीं बना सकते हैं जिसमें आपका जो NH2 होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बेंजीन रिंग से, यानी इस तरह के अमाइन को हमको नहीं लेना है। यानी हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा अमाइन हमको के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, अमाइन प्राइमरी हो, बट NH2 जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, यानी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो आपके पास C8H11N में अगर हम इसमें निकालें कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होने वाला है इसको हम चेंज करते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन को हम -H की तरह मान सकते हैं, ये नाइट्रोजन के लिए हम N के लिए -H कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो अभी सोल मोटिव मेरा है कि हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। तो फॉर्मूला जो होगा हो जाएगा C8H10 होगा। अब आपको पता है कि अगर अल्केन होता, अगर आपका अल्केन होता तो C8 के करस्पॉन्डिंग H कितना होना चाहिए था, H होना चाहिए था आपका 18। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है उसमें कितना H का कमी है, तो 8 हाइड्रोजन कम है। और हर 2 हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। हर 2 हाइड्रोजन के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर बोला जाए तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बात हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान देंगे आप लोग, चूंकि आपका क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ करना है, तो जब भी आप एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ करोगे ना, तो इस रिंग में क्या, इस एरोमेटिक रिंग में एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है। तो इसमें अगर टोटल हम डीबी निकालें, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालते हैं हम लोग, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग में इटसेल्फ 4 हो चुका होगा। तो अगर हम एक रिंग को ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर में, तो उसमें ऑलरेडी क्या होगा, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो चुका होगा। यानी अगर हम एक रिंग ड्रॉ करेंगे तो फर्दर आपको कोई भी डबल बॉन्ड और रिंग बनाने का आपको फिगर में जरूरत नहीं है। यानी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला का फिगर बनाए तो एक बेंजी रिंग बनाने के बाद मेरे को फर्दर और भी कोई रिंग या डबल बॉन्ड का नीड नहीं है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे आपके फिगर में एक रिंग चाहिए। ठीक, मेरे को NH2 चाहिए, मेरे को NH2 चाहिए। और NH2 जो चाहिए वो बेंजीन से डायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए। और प्लस 2 कार्बन भी होना चाहिए एक्स्ट्रा, जो मेरे को इसमें एडजस्ट करना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में C8 है। तो रिंग में क्या होता है, रिंग में क्या होता है, 6 कार्बन एडजस्ट हुआ, तो 2 कार्बन मेरे को एडजस्ट करना है, मेरे को एक NH2 बनाना है और ऐसा अरेंज करना है कि NH2 डायरेक्टली रिंग से ना जुड़े। तो ध्यान देंगे, तो मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो पहला फिगर हो सकता है C8H11N के लिए, तो ध्यान देंगे आपका फिगर ऐसा हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान देंगे आपका फिगर आपका ऐसा भी सोच सकते हैं आप, CH2NH2 और एक जो मिथाइल है उसको हम पारा पोजीशन पे भी ले सकते हैं, उसको मेटा पोजीशन पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है चलो, तो पारा
मेटा और उसको हम ऑर्थो पोजिशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और फिगर पॉसिबल है। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक मिथाइल को ऐसे जोड़ दो और यहाँ पे NH2 लगा दी इस तरीके से। ये भी फिगर पॉसिबल है। ये भी क्या है, अमाइन प्राइमरी है और प्लस ये आपके रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी आप बना सकते हो। ध्यान देना, इसमें खास बात क्या है, जो लास्ट फिगर मैं ड्रॉ किया हूँ इसमें इस सेंटर कैरल सेंटर है, ये सेंटर कैरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिगर है उसका दो फॉर्म पॉसिबल हो सकता है। इसका डी, डी मतलब डेस्ट्रो रोटेटरी और एल मतलब क्या होगा, लिबोरेटरी पॉसिबल है। यानी इस फिगर का दो फिगर पॉसिबल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास टोटल कितना फिगर पॉसिबल है, तो आपका पहला फिगर ऐसा बनेगा, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको नाम हम बी का दे देते हैं, ये सी है, ये डी है, और ये जो ई फिगर आपको दिख रहा है, तो ये ई का डी फॉर्म, यानी इसका एक डी फॉर्म होगा इस स्ट्रक्चर का, और इसी का एक नया फॉर्म होगा, एल फॉर्म होगा, यानी लिबोरेटरी होगा, उसको मैं एफ बोल दे रहा हूँ। तो टोटल जो स्ट्रक्चर बनेगा इस फॉर्मूले के लिए, वो बनेगा विथ विथ गिवन कंडीशन, आपका टोटल नंबर बनने वाला है 6। तो टोटल जो आइसोमर्स क्रिएट होगा इस फॉर्मूले के लिए विथ कंडीशन जो दिया हुआ है, ये होगा 6। क्या होगा, चलो 6। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा मुझे, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी मुझे आइडिया होना चाहिए, तभी इसको हम लोग इस फॉर्म को DLL में हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम में जाओगे बच्चों लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।